डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मुखर्जी नगर के दिन जो हैं अब लग चुके हैं। मुखर्जी नगर की सड़कों पर सन्नाटा पसर चुका है। क्या सच में अब मुखर्जी नगर के का टाइम जो है वो जा चुका है? क्या आईएएस की कोचिंग जो मार्केट है उसके अंदर जो डाउनफॉल चल रहा है वो हमेशा चलता रहेगा? किस तरह की रणनीति अब आपको अपनी तैयारी को लेकर बनानी होगी? क्या सच में अगर आप लोग मुखर्जी नगर आना चाहते हैं, अभी आना सही रहेगा या नहीं? इन सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा अच्छे से बात हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुखर्जी नगर जो है, आपको पता है कि आईएएस का हब रहा है ना? और अगर हम देखें हिंदी मीडियम में ये हब रहा है, और करोल बाग जो है इंग्लिश मीडियम में मुखर्जी नगर का हब रहा है। और अब जो सिचुएशन है पिछले 2-3 सालों से वहां पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। हम खुद भी वहां पर बहुत लंबे समय तक रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से लोकेशन चेंज हुई है और कहीं हमारा जाना वहां पर एक दो बार हुआ है, तो मैंने देखा है कि वहां की सड़कें जो हैं अब ज्यादा बच्चों को लेकर नहीं घूम रही हैं। वहां पर बहुत सारे बच्चे देखने को नहीं मिल रहे हैं, या फिर जो बच्चे हैं जो कई सालों से वहां पर बैठे हुए हैं, जिनका रिजल्ट तो कुछ नहीं हो रहा है, या फिर कई काफी टाइम पहले वो लोग तैयारी कर रहे थे, अब जो है वहां पर वो सिर्फ टेस्ट सीरीज वगैरह इन सब चीजों को लेकर काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, मुखर्जी नगर का ऐसी कंडीशन क्यों हुई है? उसके कई सारे कारण हैं। एक कारण तो ये है कि बहुत सारी आपदाएं जो है वहां पर आती रही है ना। पहले मुखर्जी नगर में ये कहानी हुई कि वहां पर एक कोचिंग इंडस्ट्री में आग लग गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जैसे करोल बाग में एक इंडस्ट्री, एक कोचिंग में जो है वहां पर पानी भर गया, उसके चलते जो है कुछ लोगों की, कुछ छात्रों की मौत हो गई लाइब्रेरी में। तो इस तरह की कुछ आपदाओं के चलते एक तो बहुत बड़ा इशू हुआ। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको पता है कि आजकल लोग जो हैं या बच्चे जो हैं ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। 2020 के माध्यम से ही, जैसे ही कोविड आया था उसके बाद से ही अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड जो है ज्यादा हो चुका है। लोग अपना कंफर्ट छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते, घर पे रह के ही सारी फैसिलिटीज के साथ ही वो लोग पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो सेकंड कारण आपका ये है। तीसरी चीज ये है कि अगर मैं बात करूं कुछ मार्क कोचिंग्स ने, है ना, कुछ कोचिंग्स ने गेम खेलने की कोशिश की। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। कुछ बड़े नाम हैं, मैं नाम पब्लिकली नहीं लूंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। कुछ ऑनर्स हैं कोचिंग के, वो चाहते हैं कि उनकी कोचिंग के बैनर थले ही सारी कोचिंग्स होनी चाहिए। उसके चलते हो क्या रहा है कि मार्केट में कंपटीशन को खत्म करने की एक कोशिश की जा रही है। कोशिश तो नहीं, एक साजिश करने का ही प्रयास मैं बोलूंगा। वो लोग चाहते हैं कि मार्केट जो है कोलैप्स हो जाए और कोई और बचे ही ना, सिर्फ हमारे पास ही सब चीजें रहें। इसके लिए कई और जो है प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, मार्केट का जो प्राइस है, बेस प्राइस है, वो बहुत कम कर देना। फाउंडेशन के लिए जो प्राइस है वो बहुत कम कर देना। इस तरह की बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही है ताकि बाकी कोचिंग जो है वहां पर सरवाइव ना कर पाए। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि आपदाओं के चलते लोगों ने वहां पर जाना छोड़ दिया है। अब बात यह है, सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों का रहता है कि सर क्या हमें मुखर्जी नगर तैयारी करने के लिए आना चाहिए, है ना। कई लोग जो अभी स्कूल में हैं वो भी मुखर्जी नगर के बारे में या करोल बाग के बारे में सोचते हैं। उनको लगता है कि दिल्ली जाके ही यूपीएससी की बेहतर तरीके से तैयारी हो सकती है। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो इस सवाल का क्या आंसर है, मेरा पर्सनली मानना यह है कि अभी देखो आने का बहुत ज्यादा फायदा वहां पर है नहीं। क्यों नहीं है? एक तो आपको इन्वायरमेंट वो मिलेगा नहीं जिस इन्वायरमेंट को सोच के आप आ रहे हैं। दूसरा, वहां पर कोस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ना। कोस्ट हमेशा से ही वहां पर आपको पता है, कोचिंग की फीस आपको देना है, लाइब्रेरी के लिए पे करना है, फिर वहां पर रेंट है जो रूम का, वो खाने पीने की बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं है ना। और अगर आपको पता है थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वहां पर पानी बहुत बुरे तरीके से भर जाता है। तो और वैसे भी कोचिंग इंडस्ट्री जो है या कोचिंग्स जो हैं वो आपकी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती हैं। इसके चलते थोड़ा जान माल का जोखिम होने का भी खतरा बना रहता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपको मेरे हिसाब से तो अभी ऑनलाइन प्रेफर करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को लगे कि नहीं सर मेरा तो ऑनलाइन मुझसे पढ़ाई नहीं होती, हालांकि मैं इस बात को 100% क्लासेस में कहता रहा हूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस है। ऑफलाइन में जो आपका जो कॉन्फिडेंस आता है या जो फोकस बनता है, वो फोकस आपका ऑनलाइन में बनना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आपके अंदर डेडिकेशन का लेवल हाई है और आप कर सकते हैं तो फिर आपको घर से ही चीजों को प्रेफर करना चाहिए। उससे आपका जो एक्स्ट्रा बर्डन है फाइनेंशियल, वो कम हो जाएगा। इवन आप घर से ही क्लासेस करके तैयारी कर सकते हैं। डिलाइट आईएएस इस मामले में आपको पता है हर चीज की फैसिलिटी आप लोगों को अवेलेबल करवा रहा है।
आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहें आप कर सकते हैं, ऑप्शनल तैयार करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, है ना। सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए अलग से बैच ज्वाइन करना चाहें, सारी चीजें अवेलेबल है और आप घर से ही क्लास को डेली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको डेली ही ऑनलाइन चीजों को ही प्रेफर करने की जरूरत। अच्छा, जो एक सवाल और है, क्या सच में मुखर्जी नगर में अब फिर से जो है जो इसका डाउनफॉल कभी बंद नहीं होगा, या ये नीचे ही जाता चला जाएगा, या फिर से वो दिन लौट सकते हैं जब मुखर्जी नगर का उभार फिर से हो, या वहां पर फिर से एक नई रौनक देखने को मिले। देखो, होने को तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन मेरा मानना है कि अब ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? एक बड़ी कोचिंग है डी नाम की, आप खुद जानते हैं उनको, वो खुद अपना गलत डिसीजन ले चुके हैं। उनको लगता था कि नोएडा जाएंगे वहां पे चीजें बेटर हो जाएंगी, लेकिन नोएडा जाने के चलते उनको लॉस भी हुआ है और वो शायद बहुत जल्द वो कोचिंग बिकने भी वाली है। ये भी आप लोग बातें सुने होंगे, और काफी हद तक, पूरी तरह से नहीं तो कुछ शेयर्स जो है उनके सेल होने वाले हैं। अब इंटरेस्ट उनका भी खास कुछ है नहीं तैयारी को लेकर, अलग डायरेक्शन में वो जो उनके ऑनर हैं वो जाना चाहते हैं। मैं किसी चीज को लेकर उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, हर व्यक्ति की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं समय के साथ। लेकिन बस एक चीज जरूर बोलना चाहता हूं, हमेशा के लिए, वो सब टीचर्स के लिए है, वो मुझ पे भी लागू होती है, कि अगर आप बच्चों से बने हैं, बच्चों के चलते ही आपका इस इतना बड़ा नाम हुआ है, तो फिर बच्चों को छोड़कर जाने का डिसीजन आपका नहीं होना चाहिए। उनकी लाइफ, उनका करियर, उन पे ध्यान देने की जरूरत है। चाहे आप डिसीजन मेकिंग में ही रहें, चाहे आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिसीजन मेकिंग से भी अपने आप को निकाल लेना या पीछे हट जाना, अलग लाइन में जाने की कोशिश करना, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव है, तो ये मुझे लगता है एक बेहतर डिसीजन नहीं है। बच्चों को सेंटर पर रख के आपको अपने डिसीजंस जरूर लेने चाहिए थे, लेकिन वो मुझे अब वहां पर होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके चलते मैं तो आपको यही कहूंगा कि अब वो खेल वापस दोबारा नहीं होने वाला है, या उस तरह की चीजें नहीं होंगी। जो बच्चे मुखर्जी नगर में अभी भी बैठे हुए हैं, वो जल्द से जल्द एक आध साल में अपना टाइम लेके जल्द से जल्द सिलेक्शन लेके यहां से निकल जाएं, क्योंकि देखो, ज्यादा लंबे समय तक वहां पर रुकना भी कोई मतलब उस चीज का बनता नहीं है ना। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा जो लोग तैयारी करने का भी सोच रहे हैं, मान लीजिए कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है ना, कई बार ये भी होता है कि सर कब तैयारी जो है स्टार्ट करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि आप 12th से भी कर सकते हैं, 10th से भी कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के किसी ईयर में भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी करेंगे तब आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इससे बेटर ये है, सबसे बेहतरीन टाइम है कि अगर आपने 12th कर लिया है तो अगले 3 साल आप लोगों को क्लासेस करनी चाहिए, ताकि आपका ऑप्शनल, आपके जीएस के सिलेबस या जितने भी पेपर्स हैं वो ग्रेजुएशन पूरा होने तक ही आपके तैयार हो जाएं, और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आप फर्स्ट टर्म में ही अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। तो ये रणनीति होनी चाहिए। मैंने आंसर कर दिया है कि आपको यहाँ आने की कोई जरूरत अभी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ लगभग लगभग अब खत्म हो चुका है। अब बस ये है कि कुछ कोचिंग्स वहां पर सरवाइव कर रही हैं, जिनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, और वो देखना चाहते हैं कि शायद मार्केट में फिर से एक उभार देखने को मिले, बट मुझे ऐसी कोई संभावना अब नहीं दिख रही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।